आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिताजी, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से पिता आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय के लिए आपने फिर से हमें दिया है प्रभु। अपनी बड़ी दया से प्रभु जी हम सब भाई बहनों को प्रभु फिर से आपके निकट आने का अवसर दिया प्रभु जी। आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन हर एक गूढ़ बातों को प्रभु जो आप हमको बताना चाहते हैं मेरे पिता। और पिता कोई भी ऐसी बात प्रभु हमको छिपी ना रहे, आप यही चाहते हैं प्रभु। और आप अपने लोगों के लिए प्रभु जी उन हर एक बातों को आपने रखा है प्रभु जी, पहले से ही आपने हमें सब कुछ बता दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ताकि हम अपने जीवनों को प्रभु आपके वचन के अनुसार तैयार करने पाए प्रभु। और सच में इन अंत के समयों में प्रभु पूरी रीति से प्रभु जी हम जय को प्राप्त करने पाए पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जो जय जय पाए वही प्रभु जी आपके स्वर्ग राज का भागी होगा प्रभु जी। और पिता हम हर एक बातों में विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी हम आपके प्रभु जी अधीनता में रहकर प्रभु अपने उद्धार के कार्य को प्रभु जी बड़े ही डरते और कांपते हुए पूरा करते चले जाए प्रभु। मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। आज आपने हमारे लिए जो भी वचन रखा है प्रभु, हर एक हृदय में प्रभु जी वो वचन अंदर जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी। और पिता उन वचनों के अनुसार हम अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु। सारे प्रभु जी इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सबकी बड़ी सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि किसी भी प्रकार से कोई विघ्न ना आए प्रभु जी। और हम आपके वचन को पूरे प्रभु जी बिना रोक टोक के प्रभु जी हम अच्छे से सुनने पाए प्रभु जी। और विशेष करके मामों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया उन पर हुई है प्रभु जी। और पिता निरंतर वो आपके वचनों को प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु हम सबको सुना रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए प्रभु। और पिता हर एक बातों में पिता हम मामों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता आपकी आपका अनुग्रह और आपका आपकी दया प्रभु निरंतर उनके जीवन में बनी रहे प्रभु, हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो प्रभु इस पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और हम सब भाई बहनों को भी प्रभु जी जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो लोग भी इस मीठी संगति को प्रभु आपके इन वचनों को प्रभु जी सुनने पाए पिता, ताकि अपने आप को हम सच में पिता तैयार करने पाए पिता। इसलिए सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आदर महिमा और जलाल पिता केवल आपको देते हैं पिता। और इस विनती को बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हम सब के उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सभी परिजनों का मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में स्वागत करता हूँ आज के अध्ययन में। और हम लोग प्रकाशित वाक्य 22 अंतिम अध्याय पूरी बाइबल का जो कंक्लूजन है उसको उस पर अपनी दृष्टि डालने जा रहे हैं। तो धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति से शुरू किया था हम लोगों ने, और यहाँ आज के दिन हम लोग इसे समाप्त करने जा रहे हैं। और उन बातों को ठीक ठीक समझने में प्रभु ने हमारी सहायता की है। मैं विश्वास करता हूँ जो बातें नहीं समझ में आई आने वाले समयों में फिर से उन सब बातों पर दृष्टि करेंगे। तो आज हम लोग फिर से यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पढ़ो रेचल। प्रकाशित वाक्य 22 के मुख्य जो बिंदु हैं जिन पर हम ध्यान करने जा रहे हैं वो बिंदुओं की ये लिस्ट है। पढ़िए। रेचल म्यूट हो गया तुम। आई थिंक रेचल ड्रॉप ऑफ हो गई है दादू। फिर जी तुम पढ़ लो। जी। प्रकाशित वाक्य 22। नए यरूशलेम की नदी, सड़कें और फल। पहला और दूसरा पद। नए यरूशलेम के शासक। तीसरा 3 से लेके 5वां पद। पुस्तक की सच्चाई को बनाए रखने के लिए
पुष्टि और आशीर्वाद, छठा और सातवां पद, छठे से लेके आठवां पद। आराधना में एक आम गलती, नौवां पद। पुस्तक को सील न करने की आज्ञा, 10वां पद। मनुष्य की शाश्वत स्थिति, 11वां से लेके 12वां पद। अंतिम आशीर्वाद, 13 से 14। पाप के विरुद्ध अंतिम चेतावनी, 15वां। पुस्तक की प्रामाणिकता की पुष्टि, 16वां। सभी मनुष्यों को बचाए जाने का निमंत्रण, 17वां। सभी मनुष्यों को चेतावनी, 18वां। प्रकाशित वाक्य और संपूर्ण बाइबल का निष्कर्ष और आशीर्वाद, 20 से लेके 21। Revelation chapter 22. The river, street, and fruits of the New Jerusalem, verses 1 and 2. Rulers of the New Jerusalem, 3 to 5. Confirmation and blessings for keeping the truth of the book, verses 6 to 8. A common mistake in worship, verses 9. Command not to seal the book, verses 10. Eternal state of men, verses 11 to 12. The last blessings, verses 13 to 15. Last warning against sin, verses 15. Authenticity of the book affirmed, verses 16. An invitation to all men to be saved, verses 17. A warning to all men, verses 18. Conclusion and benediction of Revelation and of the whole Bible, verses 20 to 21. Holy City, the New Jerusalem. पवित्र नगर, नया यरूशलेम। अदन की बारी, प्रथम स्वर्ग। उत्पत्ति 2:8 और 9। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he placed the man he had made. The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden, he placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil, the first paradise. उत्पत्ति 2:10 से 14 तक। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। Genesis chapter 2, verses 10 to 14. A river flowed from the land of Eden, watering the garden and then dividing into 4 branches. The first branch, called the Pishon, flowed around the entire land of Havilah, where gold is found. The gold of the land is exceptionally pure. Aromatic resin and onyx stone are also found there. The second branch, called the Gihon, flowed around the entire land of Cush. The third branch, called the Tigris, flowed east of the land of Ashur. The fourth branch is called the Euphrates. The river, tree, and fruits of the New Jerusalem.
प्रकाशित वाक्य 22 1 और 2। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। Revelation chapter 22, verses 1 and 2. Then the angel showed me a river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. It flowed down the center of the main street. On each side of the river grew a tree of life, bearing 12 crops of fruit, with a fresh crop each month. The leaves were used for medicine to heal the nations. पवित्र शास्त्र सृष्टि के पूर्वावस्था की प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत है। यहाँ पवित्र शास्त्र की सामंजस्यपूर्ण एकता प्रदर्शित की गई है। बाइबल के विद्वानों ने इसकी तुलना एक वलय, एक अखंड चक्र से की है, जो अपने आप में लौट रहा है। उत्पत्ति की घटनाओं और सर्वनाश के अंत में होने वाली घटनाओं के बीच कम से कम 7,000 साल का अंतराल है, और मूसा प्रथम लेखक और यूहन्ना अंतिम लेखक के बीच लगभग 1,500 साल। यह कितना आश्चर्यजनक है कि जैसा कि हमने शुरुआत में आदम और उसकी दुल्हन हवा को स्वर्ग में निर्दोष पाया, फिर सांप द्वारा लुभाया गया और जीवन के पेड़ से और अदन के सुखद जल से निकाल दिया गया। हमेशा के साथ एक बेहतर ऋतिक, तुम्हारा ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। Fenji, you read in your device. रेचल का डिवाइस गड़बड़ हो रहा है आज। रीड Okay. अगेन। Again, from the start. या पवित्र शास्त्र सृष्टि के पूर्वावस्था की प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत है। यहाँ पवित्र शास्त्र की सामंजस्यपूर्ण एकता प्रदर्शित की गई है। बाइबल के विद्वानों ने इसकी तुलना एक वलय, एक अखंड चक्र से की है, जो अपने आप में लौट रहा है। उत्पत्ति के घटनाओं और सर्वनाश के अंत में होने वाली घटनाओं के बीच कम से कम 7,000 साल का अंतराल है, और मूसा प्रथम लेखक और यूहन्ना अंतिम लेखक के बीच लगभग 1,500 साल। यह कितना आश्चर्यजनक है कि जैसे कि हमने शुरुआत में आदम और उसकी दुल्हन हवा को स्वर्ग में निर्दोष पाया, फिर सांप द्वारा लुभाया गया और जीवन के पेड़ से और अदन के सुखद जल से निकाल दिया गया। फिर भी एक उद्धारकर्ता के वादे के बिना नहीं, जो सांप को कुचल देगा। अतः अंत में दूसरे आदम अर्थात प्रभु द्वारा पुराने सर्प को स्वर्ग से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया, जो अपनी दुल्हन कलीसिया के साथ एक बेहतर स्वर्ग में और बेहतर जल के बीच प्रकट होता है। प्रकाशित वाक्य 22 का 1। जीवन का वृक्ष भी अपने सभी उपचार गुणों के साथ वहां मौजूद है, जो ज्वलंत तलवार से सुरक्षित नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए खुला है जो जय पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7वां पद। और अब कोई अभिशाप नहीं है। The Bible is a history of complete restoration of the creation. The harmonious unity of scripture is herein exhibited. The scholars compared it to a ring, an unbroken circle, returning into itself. Between the events of Genesis and those at the close of the Apocalypse, at least 7,000 years intervene, and between Moses, the first writer, and John, the last,
about 1,500 years. How striking it is that, as in the beginning we found Adam and Eve, his bride, in innocence in paradise, then tempted by the serpent and driven from the tree of life and from the pleasant waters of Eden, yet not without a promise of a Redeemer who should crush the serpent, so at the close, the old serpent cast out forever by the second Adam, the Lord from heaven, who appears with his bride, the church, in a better paradise and amidst better waters. Revelation chapter 22, verses 1. The tree of life also is there with all its healing properties, not guarded with a flaming sword, but open to all who overcome. Revelation chapter 2, verse 7. And there is no more curse. मामू बार बार ना कनेक्शन चले जा रहा है तो आज नहीं पढ़ पाऊंगी मैं। चलो अभी अभी है, पढ़ लो। जी। प्रत्येक महीने के अनुसार प्रत्येक महीने का अपना उचित फल होता था, जैसे कि अब अलग अलग मौसम अपने अपने उत्पादों से चिन्हित होते हैं। केवल इतना ही कि तब अब के विपरीत बिना फल के कोई मौसम नहीं होगा और एक अंतहीन विविधता होगी जो 12 के बराबर होगी, जो विश्वव्यापी चर्च का प्रतीक है। वे वृक्ष जिनमें से आदम ने स्वतंत्र रूप से खाया, उत्पत्ति 2 का 9, 16 और 17, और अमरता में उसका बने रहना जीवन के वृक्ष के फल को खाने पर निर्भर था। इसे खो देने के बाद वह मृत्यु के लिए उत्तरदायी हो गया, लेकिन फिर भी कुछ समय तक इसे खाने के प्रभाव ने खुद को कुल पिताओं की दीर्घायु में दिखाया। निसंदेह ईश्वर एक वृक्ष को विशेष औषधीय शक्तियों से संपन्न कर सकता था, लेकिन उत्पत्ति 3:22 से ऐसा लगता है कि मनुष्य ने अभी तक जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया था, और यदि उसने खाया होता तो वह हमेशा के लिए जीवित रहता, जो उसके तत्कालीन पतित अवस्था में सबसे बड़ा अभिशाप होता। According to each month had its own proper fruit, just as different seasons are now marked by their own productions. Only that then, unlike now, there shall be no season without its fruit, and there shall be an endless variety answering to 12, the number symbolical of the worldwide church. The trees of which Adam freely ate, Genesis chapter 2, verse 9 and 16 to verses 16 to 17, and that his continuance in immorality was dependent on his continuing to eat of this tree. Having forfeited it, he became liable to death. But still, the effects of having eaten of it for a time showed themselves in the longevity of the patriarchs. God could undoubtedly endue a tree with special medicinal powers. But Genesis chapter 3, verse 22 seems to imply man had not yet taken of the tree, and that if he had, he would have lived forever, which in his then fallen state would have been the greatest curse. पत्तियां उपचार के लिए, यहेजकेल 47 का 9 और 12। पत्तियां स्वास्थ्य देने वाली निवारक होंगी जो छुड़ाए गए लोगों को बीमारियों से बचाएंगी, जबकि फल खाने के लिए होंगे। यहाँ वर्णित अंतिम और परिपूर्ण नए यरूशलेम में सभी की स्थिति हमेशा के लिए तय हो जाती है और अब कोई भी बचाव प्रक्रिया नहीं चलती। प्रकाशित वाक्य 22 का 11। उल्लिखित राष्ट्र प्रकाशित वाक्य 21 के 24 वे हैं जो बहुत पहले अर्थात सहस्त्राब्दी में प्रकाशित वाक्य 11 का 15 प्रभु और उनके मसीह के बन गए हैं। Leaves for healing. Ezekiel chapter 47, verses 9 to 12. The leaves shall be the healeth giving, preventive, securing the redeemed against, while the fruit shall be for meat. In the final and perfect New Jerusalem here described, the state of all is eternally fixed, and no saving process goes on any longer. Revelation chapter 22, verse 11. The nations mentioned, Revelation chapter 21, verse 24, are those which have long before, namely in the millennium, Revelation chapter 11, verse 15, become the Lord's and his Christ's.
नए यरूशलेम के शासक। प्रकाशित वाक्य 22:3 से 5 तक। और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगान युग राज्य करेंगे। जकरिया 14:11। और लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। Rulers of the New Jerusalem. Revelation chapter 22, verses 3 to 5. No longer will there be a curse upon anything, for the throne of God and of the Lamb will be there, and his servants will worship him. And they will see his face, and his name will be written on their foreheads. And there will be no night there, no need for lamps or sun, for the Lord God will shine on them, and they will reign forever and ever. Zechariah chapter 14, verse 11. And Jerusalem will be filled, safe at last, never again to be cursed and destroyed. पुस्तक की सच्चाई को बनाए रखने के लिए पुष्टि और आशीर्वाद। प्रकाशित वाक्य 22:6 से 8 तक। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं, और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। Confirmation and blessings for keeping the truth of the book. Revelation chapter 22, verses 6 to 8. Then the angel said to me, everything you have heard and seen is trustworthy and true. The Lord God who inspires his prophets has sent his angel to tell his servants that what will happen soon. Jesus is coming. Look, I am coming soon. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book. I, John, am the one who heard and saw all these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. आराधना में एक आम गलती और पुस्तक को सील न करने का आदेश। प्रकाशित वाक्य 22:9 और 10। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। A common mistake in worship and command not to seal the book. Revelation chapter 22, verses 9 to 10. But he said, no, don't worship me. I am a servant of God, just like you and your brothers, the prophets, as well as who obey what is written in this book. Worship only God. Then he instructed me, do not seal up the prophetic words in this book, for the time is near. यहाँ पर एक बात विशेष रूप से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये एक कॉमन मिस्टेक क्यों बोला। इसलिए कि यूहन्ना जो है इन सब बातों को सुन रहा था। जब उसने सुना देखा, तो जो संदेश वाहक है उसके चरणों पे दंडवत कर रहा था। उसने बोला, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक के मानने वालों का संगी दास हूँ। तो किसी दास के चरणों में कभी मत झुके, ये कॉमन मिस्टेक है। ये गलत बात आज भी होती है। जैसे यदि मैंने ये सारा संदेश आपको दिया तो मेरे चरणों में नहीं आने का, ये बोलता है कि परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो परमेश्वर जो आदर और भय के योग्य परमेश्वर है, केवल उसका आदर होना चाहिए। जो मैसेंजर्स हैं वो प्रेम करने योग्य हैं, ठीक है, पर फिर भी परमेश्वर की जगह कई बार ये पुराने नियम के लोगों ने मूसा से कहा था कि तू ही बात कर परमेश्वर से, हम नहीं कर सकते।
और हमारे लिए तू ही परमेश्वर की योग्य, और इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके बीच में से मूसा को हटा दिया था। सो इस बात को याद रखिए, जो भी प्रभु के दास हैं, जो संगीत दास हैं, वो आदर के योग्य हैं, पर दंडवत करने के लिए केवल परमेश्वर ही है। परमेश्वर की जगह कोई मनुष्य, कोई संदेश वाहक नहीं ले सकता। इस बात को ध्यान रखिए हमेशा। सो ये कॉमन मिस्टेक को मत भूलिए, याद रखिए। Eternal state of men. प्रकाशित वाक्य 22, 11 और 12। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Revelation chapter 22 verses 11 to 12. Let the one who is doing harm continue to do harm. Let the one who is vile continue to be vile. Let the one who is righteous continue to live righteously. Let the one who is holy continue to be holy. Look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. तो इस बात को याद रखिए, एक समय आएगा जब जो जिस दशा में है वो उसी जगह पे रुक जाएगा, इटर्नल स्टेट बन जाएगा। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि अभी मौका है, अभी अनुग्रह है, अभी मन फिराने का, प्रायश्चित करने का समय है। इसलिए इन सब बातों को स्मरण रखें। The last blessing, verses 13 to 14. प्रकाशित वाक्य 22, 13 और 14। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। Revelation chapter 22, verses 13 to 14. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes. They will be permitted to enter through the gates of the city and eat the fruit from the tree of life. Outside the city are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idol worshippers, and all who love to live a lie. वस्त्र को धोने की बात क्यों कही गई है? पढ़िए, यशायाह 64 के 6वें, पुराने नियम के लोगों ने ये कहा था। पढ़िए। यशायाह 64 का 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। Isaiah chapter 64, verse 6. We are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. हमने देखा था कि जो दुल्हन का जो ड्रेस है वो धर्मी लोगों के, विश्वासियों के धर्म के काम है। और तब धर्म के काम मैले नहीं होने चाहिए। धर्म के काम गंदगी के साथ, पाप के साथ धर्म का काम नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखिए। इसलिए उसने याद दिलाया है कि अपने वस्त्र को धो लेते हैं वो धन्य है। मतलब अपने कामों को पापों से अलग करके, इस बात को, इस बात का ध्यान करना है सबको। सब लोग काम करने का मन बना रखे हैं, कई लोग काम कर भी रहे हैं, पर काम के साथ पाप का मिलावट नहीं होना चाहिए। इसको एकदम ध्यान रखिए सब लोग। वस्त्र धोने का मतलब ये है। हाँ। Last warning against sin. प्रकाशित वाक्य 22 का 15। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान करने का, टोने, बेविचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, ये तो समझ में आता है, पर कुत्ते किसको बोलता है? और झूठ के चाहने वाले और झूठ के गढ़ने वाला दोनों बाहर रहेगा।
यहेजकेल 34 का 31। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। Ezekiel chapter 34, verse 31. You are my flock, the sheep of my pasture. You are my people, and I am your God. I, the sovereign Lord, have spoken. उसने बोला, तू मेरी भेड़ और बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां। पर भेड़ बकरियों के बीच में पौलुस ने एक और बात बोला। पढ़िए। फिलिप्पियों 3:1 और 2। निदान हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। Philippians chapter 3, verses 1 to 2. Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. Watch out for those dogs, those people who do evil. तो भेड़ बकरियों के बीच में यहाँ पर पौलुस ने बोला कुत्ते भी हैं। कुत्ते बोलने से जो काट कूट करने वाले लोग, और ऐसे लोग जो हमारे बीच में कुत्तों के बारे में इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है, बैक बाइटर्स होते हैं, पीछे से काटते हैं। तो जो पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों को बाइबल कुत्तों की श्रेणी में गिनता है। और इसलिए ऐसे लोगों से चौकस रहो, सावधान रहो, जो पीठ पीछे बात करते हैं, सामने नहीं बात करते। और जब पीठ पीछे बात करते हैं उनको बुरे काम करने वाले कहे गए हैं। और इसलिए प्रभु ऐसा करे कि अब हम खुद भी सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान करें कि पीठ पीछे कभी बात न करें। दूसरा पतरस 2:18 से 22 तक। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। जो कि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। Acts chapter 8, verses 9 to 23. Shimon Tona. Romans chapter 7, verses 1 to 3. John chapter 8, verses 44. And 1 Corinthians chapter 8, 9, and 10. तो इन वर्सेस को पढ़िए बाद में। Authenticity of the book affirmed and an invitation to all men to be saved. Verses 16 to 17. प्रकाशित वाक्य 22, 16 और 17। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंक मेत ले। A warning to all men. Verse 18. प्रकाशित वाक्य 22, 18 और 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में
नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। Conclusion and benediction of the Revelation and the whole Bible, verses 20 to 21. प्रकाशित वाक्य 22, 20 और 21 जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। तो ये समय होगा कि हम भी कहें आमीन और हाँ। हे प्रभु यीशु जल्दी आ, ताकि इस संसार के समस्याओं से हमारा निदान हो। जो रोगी शरीर है, जो रोग समस्या से भरा हुआ जीवन है, उसकी समाप्ति हो और हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन को प्राप्त करें। तो इसके लिए आज के दिन हम लोग फिर से एक बार धन्यवाद सहित प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने उत्पत्ति से लेकर उस प्रकाशित वाक्य के अंतिम आशीर्वाद के वचनों तक को समझने में हमारी सहायता की है। और इसलिए आज एक बार फिर से हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। और बेला बहन दिखाई दे रही मुझे, बेला बहन फ्रॉम भिलाई। हाँ बेला बहन, भैया धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आज इस रात्रि के समय आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु परमेश्वर जो था, जो है, जो युगान युग एक सा है, जिसकी महिमा असीम और अपरंपार है, हम उस अनुग्रहकारी दयालु और जीवते पिता आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके असीम अनुग्रह और दिव्य शांति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आपने हम सबों के जीवन तक पहुंचाया है, हम आपके उस बड़ी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने उद्धार के जीवन को हमारे अंदर पूरा करने के लिए आपने उद्धार के सोते को प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस जगत में भेज दिया कि उसके द्वारा हम आपके वचन को, जो शाश्वत है, सत्य है, पवित्र है, जो कभी नहीं बदलने वाला है, जो अनंत काल के लिए आपने हमें दिया है, ऐसे उद्धारकर्ता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे शाश्वत वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी अगम्य अगापे बातों के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम जो जीवन के उस मिरास तक पहुंचने के लिए प्रभु आपकी कृपा और आपकी करुणा की दृष्टि के द्वारा संभाले गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और इस जीवन को प्रभु जो आपने प्रभु हमें अपनी अनंत करुणा के अनुसार जानने और समझने और बुझने और आपकी उस दिव्य कृपा में जीवन को चलाए जाने के लिए आपने करुणा किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका जीवित कलाम कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो कभी टलता नहीं। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आपके ऐसे वचन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और उसी भरोसे के साथ प्रभु कि प्रभु हम आप में बने रहें और हम कभी टले ना प्रभु, परंतु आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करके उस सदा काल के आनंद को, उस अनंत जीवन की आशा को जो प्रभु आपने अपने वचन के माध्यम से अपने चुने हुए प्रेरितों के द्वारा प्रभु प्रकाशित करके अपने वचन को उनके माध्यम से होकर प्रकट करके आपने हमें यहाँ तक लाया और सिखाया है प्रभु, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आपके पवित्र दास के लिए प्रभु जी, जिसके जीवन में होकर आपने प्रभु उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जीवन की बातों को सुनने, समझने और उस धन्य जीवन को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए आपने आज के दिन प्रभु प्रकाशित वाक्य प्रभु 21 और 22 के माध्यम से हमें
जीवन की बातों को सुनने और समझने और अनंत काल की योजना को जो आपने रखा प्रभु कि हमें किन बातों को करना है और हमें किन बातों को नहीं करना है, प्रभु अपने वचन के माध्यम से आपके दास के द्वारा आपने प्रकट किया है। ये भेद की बातें, रहस्य की बातें, हाँ प्रभु, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेरितों के द्वारा आप खोलते हैं, आप उस भेद को प्रकट करते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु हम जो सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, हम जो इन बातों को पढ़ते हैं प्रभु जी, और प्रभु आपकी दया के द्वारा प्रभु आपके उस अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए ठहराए जाते हैं प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उत्पत्ति में जो आपने आरंभ किया प्यारे प्रभु जी, मनुष्य को बनाकर, और प्रभु उस मनुष्य ने प्रभु आपकी आज्ञा को तोड़ दिया प्यारे प्रभु जी, और प्रभु आपने उस मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए अपने पवित्र बेटे को इस जगत में भेजकर उपाय किया। और प्रभु जो बंद था प्रभु, आपने उसे प्रभु यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में खोल दिया प्यारे प्रभु जी, और यूहन्ना के माध्यम से प्रभु आपने जीवन की बातों को सत्य तक पहचानने और पहुंचने और आपकी आज्ञाओं को मानकर आपके पीछे चलने के लिए प्रभु आपने खोल दिया प्यारे पिता कि हम इन बातों को जाने। और प्रभु उस सहस्त्राब्दी में प्रभु जी जहाँ आपकी कलीसिया निवास करेगी प्यारे प्रभु जी, स्वर्गीय यरूशलेम को जो आप प्रभु उतार कर प्रभु इस पृथ्वी पर डेरा करेंगे प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, ये आपका वायदा है प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे प्रभु कि हम सब प्रभु जो आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आज इस मीटिंग को अटेंड किए हैं प्यारे पिता, हम उस सहस्त्राब्दी में प्रभु उस अनंत काल के जीवन को पाने के लिए उसी तैयारी के साथ प्रभु आपकी इच्छा में बने रहें, और प्रभु उस भाग तक हम सब पहुंचने पाए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक एक बातों के लिए कि प्रभु जो भेद और छिपा हुआ है प्रभु, जिसे आप अपने चुने हुए पवित्र दासों के माध्यम से होकर खोलते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय शेखर भाई के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं जानती हूँ प्यारे प्रभु जी 93 में इस प्रकाशन को प्रभु आपने उनके जीवन में डाला था प्यारे प्रभु जी, जो दानियल की पुस्तक को प्रभु उन्होंने प्रकाशित किया था प्यारे प्रभु जी, और उसी आरंभ से लेकर आज तक उसमें बने रहते हुए, उसकी खोज करते हुए आपने प्रभु इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझाने, सिखाने और प्रभु इन बातों को हमारे जीवन के अंदर पूरा करने के लिए प्रभु आपने अद्भुत काम किया है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने प्रिय भाई के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे राजा, क्योंकि प्रभु ये सबको नहीं मिलता है प्यारे प्रभु जी, परंतु आपने अपनी बड़ी दया से दिया है प्यारे प्रभु जी, और आपने इस झुंड में उसे प्रकट करने का अवसर दिया प्यारे पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। भाई जहां भी है प्रभु आपके प्रेम में और गहराई के साथ और बहुतों के जीवन को प्रभु आपकी इच्छा में लाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं प्रभु, शरीर क्षीण होने के बाद भी जो प्रभु उनके दिल की अंदर की एक तहे दिल से एक ही कामना है प्रभु जी कि मैं जीवित रहते हुए आपके वचन को फैलाते चले जाऊं, आपके सुसमाचार को प्रकाशित करते चले जाऊं और बहुतों के जीवन को नाश होने से बचा लूं। इस आशा के साथ जो लगे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा उनको, उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके वंश को आशीषित करे प्रभु जी, और अनंत जीवन की उस आशीष में पूरा घराना आपके प्रेम में प्रतिदिन बढ़ते चले जाए प्यारे पिता, ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। इस जुन के एक एक प्रिय लोगों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु ग्रहण करते हैं, आपके पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु सजग और जागृत रहकर प्रभु उस जीवन के पेड़ के फल को खाने के लिए और उस जीवन के जल की नदी के पानी को पीने के लिए और अनंत उस जीवन की भाग को आपके साथ रहकर पाने के लिए प्रभु आप हर एक की सहायता और मदद करना। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर वचन के लिए जो आशीषों से भरा हुआ आपने हम पर प्रकट किया है पिता, हर एक के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस रात्रि के समय को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, और महिमा के प्रभु अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, दया से सुनकर कबूल कीजिए पिता जी, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर फॉर योर प्रेयर। और तब प्रभु सबको आशीष दे। कल का दिन हमारे मनन का दिन रहेगा।
बृहस्पतिवार को फिर से हम इकट्ठे होंगे। कुछ प्रश्न मेरे कुछ भाई बहनों ने मुझे भेजा है, इस अध्ययन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो उनको नहीं समझ में आए उन पर भी विचार करेंगे। और कुछ विषय मैं छोड़ते गया हूँ, उन सब सारे विषयों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो परसों के दिन फिर इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए प्रभु सबको सुरक्षित रखे, सबको इन वचनों को अपने आत्मा के द्वारा समझने में सहायता करे। शालोम। Shalom. Shalom, brother. Thank you. Shalom. Shalom. Shalom, brother. Shalom, all. God bless. God with us. Shalom.